नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकंड वाले की, जिसमें हम बात करेंगे सहायक सामग्री का अर्थ। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं पे, और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सहायक सामग्री का तात्पर्य शिक्षक के उन उपकरणों से है जिनका कक्षा में प्रयोग करने से छात्रों को देखने तथा सुनने वाली इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का मनोवैज्ञानिक आधार एक इंद्रिय के बजाय अनेक इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे बालक उस ज्ञान को अस्थायी रूप से अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। मैकोन व रॉबर्ट्स के अनुसार शिक्षक के इन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालक एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ वस्तु को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। कितने ही विषयों पर जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं होते हैं उनसे प्रकाश डाला जाता है। इसी प्रकार फ्रांसिस डब्ल्यू नील के अनुसार शिक्षा आयोजन की आधारशिला अच्छा अध्यापक है। श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण सामग्री उस आधारशिला का अभिन्न अंग है। एडगर डेल भी इसी प्रकार से लिखते हैं। चूँकि दृश्य श्रव्य सामग्री प्रत्यात्मक विचार का आधार प्रस्तुत करती है, अर्थात अर्थपूर्ण साक्षर को अधिक पर सबल बनाने में सहायता पहुंचाती है। इस प्रकार मौखिक अध्यापन के रोग के लिए औषधि सिद्ध होते हैं। श्रव्य दृश्य साधनों का अर्थ गणित के समय कुछ कठिन शब्दों या स्थलों का स्पष्टीकरण करने के लिए मौखिक उदाहरणों की सहायता ली जाती है। मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करने वाले साधनों को मौखिक उदाहरण कहा जाता है। जिन सामग्रियों के प्रयोग से छात्र सुनकर मन में शब्द चित्र का निर्माण करता है और दुरूह स्थल को समझता है, उन उपकरणों को श्रव्य उपकरण कहा जाता है। कुछ साधन दृश्य होते हैं। इन साधनों को देखकर शब्द, अर्थ या भाव को समझा जाता है। श्रव्य उपकरणों में सर्वेंद्रिय का प्रयोग और दृश्य उपकरणों में साक्षात चक्षुओं से देखा जाता है। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो श्रव्य दृश्य दोनों होते हैं। ऐसे उपकरण बहुत कम हैं। श्यामपट्ट, चाक, पोस्टर आदि दृश्य उपकरण हैं। रेडियो, ग्रामोफोन आदि श्रव्य उपकरण हैं। टेलीविजन, अभिनय आदि कुछ श्रव्य दृश्य दोनों हैं, किंतु श्रव्य दृश्य उपकरण नाम व्यापक है और केवल श्रव्य या केवल दृश्य को ही सामान्यतः श्रव्य दृश्य उपकरण कहा जाता है। श्रव्य दृश्य साधनों की आवश्यकता और महत्व। प्राचीन काल से शिक्षा की यह कामना रही है कि वह अध्यापन को अधिक प्रभावी बनाए। प्रभावशाली शिक्षण के प्रयास बहुत पहले से ही होते रहे हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने पदार्थ के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया था। उनके पहले रूसो तथा कार्मिनियस ने धीरे धीरे कोरे शब्दिक ज्ञान के महत्वहीन बताया। फ्रावेल और मॉन्टेसरी ने श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग की अपनी नवीन शिक्षण पद्धतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अब शिक्षण का यह एक मान्य सिद्धांत बन चुका है कि सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा पाठ को प्रभावशाली और रोचक बनाया जा सकता है। अतः गणित शिक्षण में इन साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य पद्धति को किसी ने चुनौती नहीं दी। यद्यपि अनेक शिक्षाविद एवं समाज सुधारक इस संसार में जन्मे, उनकी योग्यता को ना समझते देख कर और किताबी ज्ञान की और रुझान देखकर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री श्री वाइस का मन बहुत विचलित हुआ और उन्होंने कहा कि बंद करो ऐसी शिक्षा को। क्या हम इस प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वाक्य वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में बोल सकते हैं? गलत चीज़ें गलत रूप में गलत अध्यापकों द्वारा सिखाई जा रही है। हमें तो कोई भी ऐसा नेता या समाज सुधारक नहीं दिखा जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली का समर्थन करता हो, और फिर अभी तक यह बनी क्यों है, यह आज तक समझ में नहीं आया। दृश्य श्रव्य पद्धति में बालकों को स्वयं सीखने एवं हल निकालने पर अधिक जोर दिया जाता है। बालकों की ज्ञानहीनता बड़ी ही जागरूक होती है, उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे छोटी से छोटी चीज़ का भी
जेट्स लोग बालकों को डांटकर उनके वैज्ञानिक संरचना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। शिक्षा तो स्वाभाविक होनी चाहिए। शिक्षा को तो भान ही नहीं होना चाहिए कि उसे कोई चीज़ सिखाई जा रही है। बालक चेतनावस्था प्राप्त करते ही जगत की प्रत्येक वस्तु को प्रश्नात्मक ढंग से देखने लगता है। क्यों, क्या और कैसे आदि प्रश्न माता पिता को बड़े उबने वाले होते हैं। अज्ञानी लोग बच्चों को डांटकर और झिड़कियाँ देकर उनको स्वाभाविक प्रश्नों से भरे मस्तिष्क एवं स्वभाव पर दुपारापात करते हैं। उनके मनोवेग को निरुत्साहित कर उनमें हीन भावना उत्पन्न करते हैं। दृश्य और श्रवण पद्धति बालक की स्वाभाविक प्रक्रिया है। दृश्य अर्थात देखने से संबंधित और श्रवण अर्थात सुनने से संबंधित, और बालक प्रारंभ से यह कहता है अगर इस प्रक्रिया का पूरा लाभ उठाया जाए तो निश्चित ही शिक्षा का सही रूप सामने आ जाएगा। चलचित्र संग्रहालय, जिंदा अजायब घर इत्यादि इसी रीत की शिक्षा व्यवस्था में आते हैं। यहाँ बालक देखकर सुनकर उस वस्तु या जीव के बारे में जानते हैं। जहाँ इनकी व्यवस्था ना हो सके तो चलचित्र के माध्यम से इनको दिखाया जा सकता है। वास्तव में चलचित्र काफ़ी उपयोग सहयोग शिक्षा प्रसार में हो सकता है। चलचित्र में वस्तु को चलते फिरते प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसमें वातावरण के अनुकूलन ध्वनि भी की जा सकती है। पाश्चात्य देशों में इसका पर्याप्त प्रयोग होने लगा है। सहायक सामग्री का वर्गीकरण। शिक्षण सामग्री को प्रकार व प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। दृश्य साधन, मॉडल, चित्र, चार्ट आदि। श्रव्य साधन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन। दृश्य शब्द साधन, टेलीविज़न, वीडियो, सिनेमा, नाटक आदि। शिक्षण तकनीक में शिक्षण साधनों को दो भेद किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम। इन सभी प्रकार की सहायक सामग्रियों को निम्नलिखित भागों में बांटकर उनकी योग्यता गणित विषय में किस प्रकार हो सकती है यह जानकारी करेंगे। मूल वस्तु, रियल ऑब्जेक्ट, प्रतिमूर्ति, मॉडल, चित्र, पिक्चर, रेखाचित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, संग्रहालय, बुलेटिन बोर्ड, श्यामपट्ट, रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, चित्र विस्तारक यंत्र, जादू की लालटेन, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड फिल्म स्ट्रिप तथा प्रोजेक्ट। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।